अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के जो इस वीडियो में हम गणित की जो रोचक पहेलियाँ जो आपके दिमाग को हिला देंगी, ऐसी मज़ेदार पहेलियों के बारे में सीखेंगे। तो जो मैथ्स रिडल हैं जिनके दिमाग की जो आपकी बत्ती हिला देंगे, तो आप देखते हैं आप कितना जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको बीच में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, तो आपने उस टाइम में जो है इस क्वेश्चन को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर एक। तो फर्स्ट रिडल से मैथ्स पहेली से पहला क्वेश्चन है, अगर आप कैलकुलेटर, मोबाइल या टेलीफोन के सभी अंकों को आपस में गुणा करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर हो या मोबाइल हो या टेलीफोन है, तो अगर उसके सभी अंकों को आपस में गुणा करोगे तो आपका उत्तर क्या होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जब आप इसको बताएंगे, अब सोचना है आपने कि जो मोबाइल है, आपके पास कोई भी मोबाइल है, तो आप उसमें देखते हैं, उसमें जो नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। तो इनका अगर हम आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। सोचो सोचो। तो इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा? 0। अब आप सोचेंगे कि कैसे आया 0। तो कैलकुलेटर है, मोबाइल है, उसके जो अंक होते हैं उसमें 0 1 2 3 4 5 6 8 हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जो अंक होते हैं 0 है इंटू 1 इंटू 2, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2, ऐसे ही अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो लास्ट में इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है इसका आंसर? 0। तो दूसरा क्वेश्चन है पहेली नंबर सेकंड। आप इसको जो है पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके, तब तक आप समझ जाएंगे। 3 और 8 के बीच में ऐसा कौन सा चिन्ह लगाएं कि आने वाली संख्या 3 से अधिक और 8 से कम हो। हमको 3 और 8 के बीच में ऐसी कोई चिन्ह लगाना है। ये 3 है, ये 8 है, इनके बीच में कोई ऐसा चिन्ह लगाना है कि जो आने वाली संख्या बनेगी, जो अब बनेगी संख्या, हमारा आंसर आएगा वो 3 से अधिक हो और 8 से कम हो। तो इसका आंसर होगा, आपने सोचा होगा, आपको जो है आंसर अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। तो अब इसका आंसर होगा पॉइंट। तो वो चिन्ह क्या होगा? पॉइंट। तो पॉइंट लगाने यानी दशमलव लगाने से ये संख्या बन जाएगी 3.8। तो 3.8 जो होता है वो 3 से तो ज़्यादा है, और ये कितना? 8 से क्या है? कम है। तो 3 और 8 के बीच में हमने ऐसा कौन सा चिन्ह लगाया तो आंसर हो जाएगा पॉइंट, अर्थात दशमलव। तो अब स्टार्ट करते हैं पहेली नंबर 3। पहेली नंबर 3 जो है, फिर ये मैथ्स की जो है दिमाग वाला क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी क्रमागत 3 संख्याएं हैं, यानी ऐसी कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर और जोड़ने पर भी जो है बराबर आंसर आता है। अर्थात अगर हम कोई भी 3 संख्याएं लें, उनको जोड़ें या गुणा करें तो उनका आंसर जो है 3 आना है। आपने सोचना है, आपके पास है टाइम। तो आपका टाइम होता है अब ख़त्म। तो ऐसी कौन सी क्रमागत, तो लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, हमको ऐसी 3 संख्याएं बतानी है जिनका योग यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है बराबर आना है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। तो ऐसी ये 3 संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ेंगे, जैसे इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तब भी कितना आ जाए? 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो देखो, जोड़ने पर भी और मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है? 6। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? 1 2 3, इनको अगर हम जोड़ें या गुणा करें तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। अगला जो है, जो पहली संख्या 4 है, पहली संख्या 4 ये है। आपने इस पहेली को ध्यान से देखना है और इसका आंसर बताना है। बताइए इनमें से क्या सही है? 9 और 5 13 होता है या 9 प्लस 5 13 होता है? आपने बताना है कि कौन सा सही है। होप आपने सोच दिया होगा, आपको इतना टाइम बहुत है आपको इसके लिए। तो इसका आंसर होगा दोनों ही गलत हैं। दोनों क्या हैं? गलत है। क्योंकि ध्यान से देखें, 9 और 5 भी जो है 13 नहीं होते हैं, 9 प्लस 5 भी 13 नहीं होते हैं। 9 और 5 तो कितना होता है? 14। तो दोनों गलत हैं। 9 और 5 13 नहीं होते हैं और 9 और 5 भी
9 और 5 जो है 95 होता है। तो दोनों गलत हैं, तो आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन 9 और 5 जो है कितना है 14। तो होप आपको मज़ा आ रहा होगा। पहली संख्या 5 में बढ़ते हैं, आपको ध्यान से देखना है और फिर इसका जवाब देना है। जब तक आप इसका जवाब देंगे मैं तब तक एक आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। अगर राकेश के मम्मी के 3 बेटे हैं, कोई राकेश है उसके बेटे 3 बेटे हैं मम्मी के, पहले का नाम संडे है, दूसरे का नाम मंडे है, तो तीसरे का नाम क्या होगा आपने बताना है। तो इसका आपने सोचा होगा इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है, आप जो है अधिकतर लोगों ने इसका जो सही जवाब दिया होगा संडे मंडे ट्यूसडे दिया होगा। तो ट्यूसडे जो है लेकिन रॉन्ग आंसर है। तो इसका जो सही जवाब है वो है राकेश। इस प्रकार के जो मैथ्स की जो पहेलियाँ होती हैं, मज़ेदार पहेलियाँ, वो उनमें क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसी क्वेश्चन में छुपा रहता है। अब ध्यान से देखिए इसका आंसर राकेश कैसे हुआ। राकेश के मम्मी के 3 बेटे हैं, तो राकेश की मम्मी यानी राकेश है, उसकी मम्मी के 3 बेटे हैं। राकेश के मम्मी के 3 बेटे हैं, तो एक का नाम संडे है, एक का नाम मंडे है, तो तीसरा क्या होगा राकेश खुद होगा, तभी तो राकेश की मम्मी है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश। तो आपको मज़ा आ रहा होगा इस पहेलियों में, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो इस प्रकार की जो पहेलियाँ होती हैं। अब अगली पहेली संख्या 6। पहली संख्या जो 6 है उसमें जो है ध्यान से देखना है, 5 से 4 कैसे बनाएं। अब 5 से 4 कैसे बना सकते हैं, हमने आपको सोचना है कि 5 से 4 कैसे बना सकते हो आप। सोचिए। तो आपका जो टाइम होता है, तो अब मैं आंसर बता देता हूँ। तो 5 से 4 कैसे बनाएं आपने, अगर कहते हैं इस प्रकार की पहेलियों को आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, और या कभी जो है मैथ्स विजार्ड या किसी अन्य कंपटीशन में या इंटरव्यू में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए इस प्रकार की गणित की नई नई मज़ेदार जो है पहेलियाँ जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं, 5 से 4 कैसे बनाएं। तो ध्यान से देखिए 5 से 4 कैसे बना सकते हैं। आपका टाइम जो है ओवर हो गया है। ध्यान से देखिए, FIVE 5 को लिखते हैं FIVE। इसमें से जो बीच में F और V को हटा दिया जाए तो बीच में IV। तो जो रोमन होता है, रोमन में 4 को IV लिखते हैं। तो 4 को क्या लिखते हैं IV। तो इसलिए हमने 5 से क्या बना दिया 4। FIVE था, F और E हटा दिया, IV मतलब 4। रोमन में 4 को क्या लिखते हैं IV। मजा आया। तो अब पहली संख्या 7 को देखेंगे। 5 में 3 जोड़ने पर 9 आ गया, कैसे हुआ होगा। आपने सोचना है कि 5 में 3 जोड़ने पर 9 जो कैसे आ गया, आपने इस बात पर सोचना है। तो स्टार्ट करें आप टाइम। तो 5 में 3 जोड़ के 9 कैसे आ गया। होप आपने जो है जवाब दिया होगा। तो अगर आप जवाब पहले दे रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका जो है जवाब दे सकते हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हरीश सेठानी 541। तो आंसर में आते हैं हम। टाइम जो है आपका ओवर हो गया है। 5 में 3 जोड़ने पर 9। तो 5 में 3 जोड़ने पर तो हमेशा जो कितना आता है 8। तो 5 में 3 जोड़ने पर 9 आ गया है, तो ये तो कैसे हुआ होगा गलती से, है ना मज़ेदार। आप चाहे अमेरिका जाएँ कहीं भी जाएँ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 5 में 3 जोड़ने पर कितना आता है 8 आता है। तो चाहे आपको कोई बंदूक से डरा के बंदूक के नोक पर 5+3 जो है 9 कहे या कैसे भी कहे, तो ये गलत है। 5+3 तो हमेशा क्या होता है 8। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैथ्स विजार्ड देहरादून में पूछा था सैनिक स्कूल के बच्चों को कि 5 में 3 जोड़ने पर 9 कैसे आ गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 में 3 जोड़ने पर 9 कैसे आ गया। तो 5 में 3 जोड़ने पर 9 केवल गलती से आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता। बाकी 5 में 3 जोड़ने पर तो क्या आता है 8। तो ये इस प्रकार के आंसर क्या हो गए गलती से। अगला क्वेश्चन जो है और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन, अगर आप
इसी प्रकार जो है सपोर्ट करते रहेंगे तो अगली वीडियो भी आएगी, इसकी पार्ट 2 भी आएगी मैथ्स की। तो बहुत सारी मज़ेदार जो गणित की पहेलियाँ होंगी उस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जो है सॉल्व कर रहे होंगे। तो शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच। पहली संख्या है 8। सुनील रेस में भाग ले रहा है। सुनील ये लड़का है, रेस में भाग ले रहा है। रेस में उसने जस्ट सेकंड पोजीशन वाले अर्थात द्वितीय जो सेकंड पोजीशन में है जो बच्चा, उस वाले को अभी जस्ट क्रॉस किया है। तो अब सुनील का पोजीशन क्या होगा? अब ध्यान देना है, अपने आंसर जवाब देना है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। 5 4 3 2 1 योर टाइम इज नाउ ओवर। तो सुनील रेस में भाग ले रहा है, तो रेस में उसने जस्ट सेकेंड, अब तो जैसे ये रेस हो रही है, ये तो ये माना फर्स्ट पर सेकंड है, ये थर्ड है। तो सुनील रेस में भाग ले रहा है, रेस में उसने जस्ट सेकंड पोजीशन वाला, ये सेकंड पोजीशन वाला है, इसको, ये सुनील है माना, ये सुनील है, इसने जस्ट इसको क्रॉस किया है। जब ये सेकंड वाले आदमी को क्रॉस करेगा, तो सेकंड वाला ये है तो इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो सुनील का क्रम भी कौन सा होगा? सुनील का क्रम होगा सेकंड। तो सेकंड वाले को आदमी को क्रॉस करने पर आपको लगेगा कि वो पहले स्थान पर होगा, लेकिन गलत। तो रही इसका सही आंसर होगा द्वितीय स्थान पर अर्थात सेकंड। अगर उसने सेकंड वाले को क्रॉस किया है अर्थात सेकंड वाले को पिछाड़ा है तो सेकंड नंबर पर ही उसका क्रम होगा। अगर आपको मज़ा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के बीच जो है हरीश सेठानी 541 चैनल को जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।